गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। दिवाली की रात गुरुग्राम गोलियों की दड़दड़ाहट से दहल उठा। वारदात हुई गुरुग्राम के कासन गांव में, जहां पर दिवाली पूजन कर रहे एक परिवार पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया और गोलियों की बौछार पूरे परिवार पर कर दी। इस पूरे हमले में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इस पूरे हमले में एक डॉगी भी घायल हुआ है, जिसको गोली लगी है। हालांकि उसको भी इलाज के लिए जल्द ही अस्पताल भेजा जा रहा है। पूरी वारदात की जानकारी जब गुरुग्राम पुलिस को मिली तो गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ साथ IMT मानेसर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दरअसल कासन गांव में रात तकरीबन 8:15 बजे के आसपास गोपाल राघव, जो कि कासन गांव के पूर्व सरपंच रह चुके हैं, हालांकि उनका स्वर्गवास कुछ समय पहले हो चुका है, लेकिन उनके परिवार जब देर रात दिवाली पूजन कर रहे थे तो उसी समय अज्ञात हमलावर उनके घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस पूरी फायरिंग में एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियां लगी हैं। इन 6 लोगों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है और इन 6 लोगों के अलावा एक डॉगी को भी, जो इनके घर में था, उसको भी गोली लगी है। घायलों में एक व्यक्ति जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल बताई गई है, विकास नाम है, विकास राघव, उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि 5 घायलों को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 घायलों की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि होली का बदला दिवाली से लिया गया, यानी कि आज से तकरीबन 14 साल पहले होली पर एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और उसी का बदला लेने के लिए दिवाली पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि इलाके में जहां पर यह हमला हुआ है, जिस घर में, वहां पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन फुटेज अभी तक पुलिस को अवेलेबल नहीं हो पाई है, जिससे साफ हो पाएगा कि कितने हमलावर यहां पर आए थे। जानकारी यह मिली है कि विकास नाम का युवक, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल है, उसको 15 से 20 गोलियां मारी गई हैं और उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। एक जानकारी यह भी मिली है कि जिस डॉगी को गोली लगी है, जब हमलावर इस घर में घुसे हैं तो उस दौरान एक महिला, घर की महिला, इस डॉगी को खाना खिला रही थी और जैसे ही हमलावरों ने फायरिंग शुरू की तो इस डॉगी ने उन हमलावरों पर अटैक करने की कोशिश की और इसी अटैक में इस डॉगी को एक गोली लगी, जिसकी वजह से एक महिला की जान बचाई जा सकी। इस पूरे हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों में से एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो चुकी है। अब इलाके में, पूरे गांव में जो पुलिस फोर्स है वो लगा दी गई है। हालांकि जो अस्पताल है, अस्पताल में भी जो परिजन हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी एक गार्ड लगाई गई है, ताकि जो हमलावर हैं वो दोबारा इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे सके। अब पुलिस पूरे इलाके में छानबीन कर रही है, जो संभावित ठिकाने हैं आरोपियों के, वहां भी छानबीन कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कासन गाँव में आज गोली चली है, तो उसमें इनकी कोई रंजिश है पुरानी, तो उसमें अभी हम आए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी टीम भेज दी है हमने। गोली चलाने वालों की तलाश जारी है और जो घायल हैं उनको मेदांता में एडमिट करवाया है। अभी कितने लोगों को सूचना मिली? कितने लोगों अभी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट यही कि कोई 4-5 लोगों को इंजर्ड हुए हैं। अभी आगे देखते हैं जाके क्या इसमें होता है। वजह सर कुछ पता चल पाई? इनकी पुरानी कोई रंजिश है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले मानेसर के ही एक शराब के ठेके पर फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। एक शराब व्यापारी के ऊपर, उसके घर पर फायरिंग की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन अभी फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं। बताया जा रहा है कि उसी मामले से जुड़े हुए इस पूरी घटना के तार हैं, जो दिवाली पर कासन में एक परिवार के ऊपर हमला किया गया और ये वही हमलावर हैं। साल 2007 में की गई हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने दिवाली पर इनके परिवार पर हमला किया है। मेरे पास कॉल आई थी, बल्लू की कॉल आई थी कि भाई फटाफट कहाँ है, मेरे पास फोन पर गोली चल गई सब पर।
अच्छा। फिर मेरी गाड़ी अंदर थी, मैं जान नहीं पाया। मैं खुद पुलिस प्रोटेक्शन में था। फिर मैं इनकी साथ ही गाड़ी में बैठ कर, जिनकी एम्बुलेंस आई ना लेने के लिए इनको, भूपेंद्र वाली, यही मैंने घर पर हाथ दिया, इन्हीं गाड़ी में बैठ कर आया मैं। तो कितने लोगों को गोलियां लगी हैं इसमें? 6 लोग को। कोई तबीयत कैसी है अभी बाकी जिन लोगों कुछ को? नहीं पता, क्रिटिकल कंडीशन अंदर है सारे। अभी एक की मौत भी बता रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है क्या सामने आया है? अच्छा, कितनी गोलियां चली हैं पता लगा हो आपको? कौन थे मारने वाले, या कोई वजह निकल के आई हो सामने कुछ? वो तो फुटेज में पता चलेगा कौन था कौन नहीं था, लेकिन इनकी रंजिश जो बाजी है वो रिंकू से ही है, रिंकू जोगिंदर। गुरुग्राम के कासन गांव में दिवाली के दिन हुए इस खूनी खेल के बाद आसपास के लोग दहशत में हैं और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि दिवाली के दिन इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस की टीमें कितनी जल्दी इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।